नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हम सफ़र। और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग नंबर कोड पढ़ रहे हैं। और ये आपका इस पाठ को लेकर के कोडिंग डिकोडिंग को लेकर के 12वां लेक्चर है। और 12वें लेक्चर में हम लोग नंबर कोड जो हमने कल पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल मैंने आपको 8 सवालों के माध्यम से नियम बताने का प्रयास किया है। तो वो नियम भी क्या है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल, उसी में से जो है कि नियम निकाले गए हैं, ऑब्जर्व किए गए हैं। तो वो सवाल भी किसी न किसी परीक्षा के ही रहे हैं। और आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, मेरे ज्यादातर सवाल जो होते हैं वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल ही लिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं उसकी। और उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको दूसरे लोगों तक, जरूरतमंद तक जरूर शेयर करिएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस व्यवस्था से जुड़ना है, कार्यक्रम से जुड़ना है और अपनी रीजनिंग हिस्से की पूरी तैयारी, बेहतरीन तैयारी हमारे साथ करना है आपको। तो आते हैं आज हम प्रैक्टिस पे अपने। देखिए, अभी तक आप जो कर रहे थे वो नंबर, वो लेटर का कोड लेटर में कर रहे थे। तो अभी आपको लेटर का कोड जो है कि नंबर में बताया गया। तो दो तरह का मैंने आपको बताया कि एक जो होता है वो फेक वैल्यू या फेस वैल्यू के लेके किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितने लेटर उतनी गिनती। और दूसरी बात होती है कि उसमें कोई नया लेटर नहीं आता है, बल्कि एग्जाम्पल के ही लेटर कॉमन ले लिए जाते हैं। जबकि जो दूसरा टाइप है, प्लेस वैल्यू को यूज किया जाता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि जितने लेटर हो उतनी गिनती भी हो, या कोई जरूरी नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसमें जो एग्जाम्पल के लेटर होते हैं वो प्रश्न में नहीं पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्न के जो लेटर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है। और प्लेस वैल्यू यूज करने की बात अगर है तो सीधी प्लेस वैल्यू और उल्टी प्लेस वैल्यू दोनों को यूज किया जाता है इसमें। तो उसी के आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखिए, नीचे से मैं सवाल लगाना शुरू कर रहा हूं, बताना शुरू कर रहा हूं, चूंकि जगह के लिए जो है। तो देखिए, ये जो 5वां क्वेश्चन है आपसे एसएससी एमटीएस 2010 में पूछा गया सवाल है ना। एसएससी मल्टीटास्किंग में 2010 में पूछा गया सवाल है। इन्होंने बताया है कि C बराबर 3, पॉलिश बराबर 79, तो पॉइंटर बराबर क्या होगा। और एक खास बात और मैंने आपको बताया था कल कि जब भी आप प्रैक्टिस में जाएंगे बिना विकल्प के मत जाइएगा, क्योंकि विकल्प जो होते हैं वह आपके सोचने के दायरे को सीमित करते हैं। और एग्जाम में विकल्प जरूर आएंगे, तो उनको ध्यान में रख करके ही ये सवाल का टाइप आपको लगाना होता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि C बराबर 3 होता है, पॉलिश बराबर 79 होता है। तो जैसे ही इन्होंने बताया C बराबर 3, तुरंत पहला माइंड मेकअप क्या जाएगा, C की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। ठीक है। ऐसे ही पॉलिश में क्या करेंगे, P की वैल्यू जो होती है वो 16, O का 15, L का 12, I का 9 और S का 19, H का 8 होता है। याद कर लीजिए पूरी कोडिंग डिकोडिंग, है ना। और उसके बाद वर्णमाला क्रम में, आपके श्रृंखला वाले में, ऑड वन आउट यानी कि वर्गीकरण वाले में, और समानता वाले में या समरूपता वाले में, बहुत सारे पाठों में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इस क्रम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको बार बार ये सजेशन दिया जा रहा है कि याद कर लीजिए, वह आदत छोड़ दीजिए कि चिट पे लिख लेंगे या सवाल में गिन के लिख लेंगे। कर लेंगे लेकिन समय बचाना है आपको, इसलिए याद कर लीजिए। अब देखिए, इसमें P बराबर 16, O बराबर 15, L का 12, I का 9 हो गया, S का 19 हो गया, H का 8 हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको प्लेस वैल्यूज को जोड़ के देखना है। तो 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31 हो गया, 31 में 12 जोड़ेंगे 43 हो गया, 43 में 9 जोड़ेंगे 52 हो गया, 52 में 19 आप जोड़ेंगे, 52 में 19 आप जोड़ेंगे तो 52 9 61 10 71 हो जाए, 71 में 8 जोड़ेंगे तो 79। इसका मतलब ये आया कि प्लेस वैल्यू रखने के बाद योग किया गया है, सीधा सीधा वही आप यहां कर देंगे। 16, O का 15, I का 9, N का 14, T का 20, E का 5 और R का 18 लिख करके आपको जोड़ देना है। अब जोड़ने में गलती मत करिएगा, ये उम्मीद आपसे नहीं है। देखिए, 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 9 जोड़ेंगे,
31 9 40, 40 में 14 जोड़ेंगे 54, 54 में 20 जोड़ेंगे, 54 में 20 जोड़ेंगे 74, 74 में 5 जोड़ेंगे 79, 74 में 5 जोड़ेंगे तो 79, 79 में 8 जोड़ेंगे तो 79 8 87 10 97, कितना हो जाएगा 97। तो ये विकल्प नंबर सी यानी कि तीसरा विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा। जोड़ने में गलती मत करिएगा, ठीक है। तो पांचवें सवाल में सी यानी कि पॉइंटर का मतलब क्या हो जाएगा, आप यहां फिल करेंगे 97 और विकल्प में जाके चुनेंगे तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये सवाल आपने एसएससी एमटीएस 2010 के सवाल को हल कर लिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बड़े ही आसान आसान सवाल दिए गए हैं, जो मैं आपको उदाहरण मैंने कल नियम आपको समझाए थे, मेथड समझाए थे लेक्चर 11 में, 11वें लेक्चर में, उसकी तुलना में जो यहाँ सवाल आपसे पूछे गए हैं बहुत ही आसान है। लेकिन आपको कठिन सवाल भी जानना है, आपको आसान सवाल भी जानना है, सारे नियमों से आप पारंगत रहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को इन्होंने टेंट को लिखा है 07, ठीक, 22 13 07। अब इसका मतलब क्या है, टी और टी लास्ट में आया तो 0707 आया ही है, और कॉट को इन्होंने फिर लिखा है 24 12 07। कैमल का पूछा, देखिए लेटर इसके चेंज हो गए हैं, तुरंत समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू को यूज किया गया है। अगर कॉमन होता तो आप इन दोनों उदाहरण में से कॉमन लेके भी अपना कर सकते थे। अब इन्होंने किया क्या है, टी को इन्होंने 7 लिखा है, टी को इन्होंने 7 लिखा है, और टी की वैल्यू कितनी होती है, टी बराबर कितना होता है 20 होता है। अब इसी 20 को इन्होंने 7 लिखा है तो क्या होगा, बी अपोजिट, अपोजिट का योग कितना होता है 27, 27 में से 20 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है कि जो टी है वो विपरीत से 7वें नंबर पर है, यानी कि जेड वाई डब्ल्यू सॉरी जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू और उसके बाद टी, देखिए 7वें नंबर पे आ गया, तो विपरीत से 7वें नंबर पर है। ऐसे ही ई जो है वो विपरीत से 7वें नंबर पर है, वो 22वें नंबर पर है। एन जो है वो विपरीत से 13वें पर है, टी 7वें नंबर पर। सी देखिए विपरीत से 24वें पर है, वो आपका 12वें नंबर पर। सीधे से 15 होता है, उल्टे से 12 होता है। तो किसी भी लेटर की सीधी और उल्टी प्लेस वैल्यू को जब आप जोड़ते हैं तो 27 आ जाता है। यानी जैसे ओ की बात करें तो ओ क्या है कि सीधे से कितने में पड़ता है 15 पर। अगर विपरीत इसका पता करना हो तो आप क्या करेंगे, 27 में से 15 जो है 27 में से 15 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि ओ की जो वैल्यू सीधे से 15 होती है वह उल्टे से 12 पे आएगी, तो वही यहां लिखा गया है। फिर टी का यहां 20 लिखा गया। ऐसे ही आपको कैमल का बताना है, कैमल में क्या करेंगे, सी का कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, यानी कि सी का उल्टा क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू यहां लिख देंगे आप 24। ए का कितना हो गया 26, ए का उल्टा जेड होता है। एम का उल्टा कितना हो जाएगा एन, यानी एम 13 पर होता है, एम 14 पर, तो 13 का उल्टा 14 हो गया। और ई जो है आपका वो 22वें पर, एल जो है आपका 15वें पर। तो ये देखिए कहां है 24 26 14 24 26 14 22 15। देखिए सी वाला चौथे सवाल में आपका सी वाला विकल्प जो है वो सही हो जा रहा है। क्लियर। अब देखिए चौथे सवाल में इन्होंने उल्टी प्लेस वैल्यू को यूज करके कोडिंग किया था। तो जो सवाल है अगर विकल्प में जाके लगाते हैं तो जान लीजिए काफी मदद आपको मिल जाती है वहां से। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये सवाल आपसे मशीन का इन्होंने 19 7 9 14 15 20 11 लिखा है, डेंजर का पूछा है इन्होंने। तो जब लेटर बदल गए हैं तो वाजिब है कि प्लेस वैल्यू को यूज किया गया है। LIC एडीओ 2009 का सवाल। अच्छा इसके लिए विकल्प देखिए आपको दिए गए हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 13 होती है, 1 होती है और 3 होती है, H की 8 होती है, I की 9 होती है, N की 14 होती है, E की 5 होती है। अच्छा अब 13 को इन्होंने 19 लिखा है, 6 बढ़ा दिया, 1 को 7 लिखा है, फिर 6 बढ़ा दिया, 3 को 9 लिखा, 6 बढ़ा दिया, 8 को 14 लिखा, फिर 6 बढ़ा दिया, 9 को 15 लिखा, 6 बढ़ा दिया, 14 को 20 लिखा, 6 बढ़ा दिया, 5 को 11 लिखा, 6 बढ़ा।
यानी इन्होंने क्या किया है, प्लेस वैल्यू रखने के बाद सब में 6 जोड़ के लिखा है। ये आपका कंक्लूजन आया। यही सेम नियम आप इस पे अप्लाई कर देंगे। ये इसका कितना होता है भाई, डी का होता है 4, ए का 1, एन का कितना होता है 14, जी का 7 होता है, ई का 5 और आर का 18 होता है। और सब में क्या करना है, आपको +6 करना है। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 10 हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 7 में फिर 6 जोड़ेंगे 13, फिर 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, 10, 7, 20, 11, 24। देखिए सी विकल्प, यानी कि इसमें क्या है आपका, तीसरे सवाल में सी वाला विकल्प जो है वो सही है। तो डेंजर के लिए क्या है, 10, 7, 20, 13, 11, 24 आपका पासवर्ड हो जाएगा, मतलब कोड हो जाएगा ये इसका। LIC रेडियो 2009 से ये था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए, 2 पे। देखिए 2 पे इन्होंने E बराबर 5 दे दिया है। जब इन्होंने ये दे दिया तो समझ जाइए कि E की जो प्लेस वैल्यू होती है सीधी वाली वो 5 होती है। अब वही होटल में देखिए H का 8 हो गया, O का 15 हो गया, T का 20 हो गया, फिर E का 5 हो गया और L का 12 हो गया। इसको इन्होंने 60 लिखा है। LIC एडियो 2008 से सवाल है ये। अब क्या करेंगे इसको, 8 में 15 जोड़िए, कितना हो गया 23, 23 में 20 जोड़ दीजिए, 23 और 20 43, 43 में 5 जोड़ दीजिए 48, 48 में 12 जोड़ दीजिए 60। यानी क्या है, ये प्लेस वैल्यू रखने के बाद सबको जोड़ा गया है। ऐसे ही आप लैम्ब का कर देंगे। एल का कितना होता है भाई, 12 होता है। मैं नीचे लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, रुकिए। एल का कितना होता है 12, ए का कितना होता है 1, एम का कितना होता है 13 और बी का कितना होता है 2। तो 12, 1, 13, 13, 26, 2, 28। देखिए पहला ही विकल्प इसमें 28, तो इसको जोड़ने पे जो आया है वो आया है आपका 28। तो पहला विकल्प यहां से आपका सही हो जाएगा, LIC रेडियो 2008 से। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। पहले प्रश्न में इन्होंने फिर समझा दिया है कि E बराबर 5 होता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, 89 लिखा गया। सेक्रेटरी को क्या लिखेंगे, SSC MTS 2010 से। अच्छा, अब जब ये लिख दिए हैं ना तो काफी आसानी हो गई है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसको अपने से लिखा है, ये सवाल में आपको बखूबी समझाया गया है। और ज्यादातर सवालों में क्या होता है, सीधी प्लेस वैल्यू रखने के बाद जोड़ दिया गया है। और कुछ और तर्कों में जब जाएंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था, उनकी प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, या नंबर ऑफ लेटर काउंट करके डायरेक्ट लिखे जा सकते हैं, है ना। तो इस तरह की बातें इसमें हो सकती हैं। अब अमेंडमेंट में देखिए, ए का हो गया 1, एम का हो गया 13, ई का हो गया 5, एन का हो गया 14 और डी का हो गया आपके 4, एम का फिर हो गया 13 और ई का हो गया 5, एन का हो गया 14 और टी का हो गया 20। ये जोड़ दीजिए आप, 1 और 13 जोड़ेंगे 14, 14, 5, 19, 19 में आप 14 जोड़ेंगे, 19, 4, 23, 10, 33, 33 में 4 जोड़ेंगे, 33, 4, 37, 37 में 13 जोड़ेंगे तो 37, 3, 40, 10, 50, 50 में 5 जोड़ेंगे 55, 55 में आप जोड़ेंगे 14, 55, 4, 59, 10, 69, 69 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया ये 89 हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सेक्रेटरी में सबकी प्लेस वैल्यू रख करके जोड़ देना है और जोड़ने पे जो आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा, सेक्रेटरी में देखिए, यस का कितना हो गया भैया 19, ई का कितना हो गया 5, सी का 3, आर का 18, ई का 5, टी का 20, ए का 1, आर का 18 और वाई का 25। इसी को जोड़ना है आपको। और अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इतने आसान और गिफ्टेड सवालों को आप ऐसे करके जोड़ लीजिएगा, लेकिन गलत मत करिएगा कि भाई सब कुछ आते हुए भी
जोड़ने में आपको गलती हो जा रही है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। अब देखिए 19, 5, 24, 3, 27, ठीक, यहां तक 27 हो गया। उसके बाद 27 में 18 जोड़ना, ऐसे जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। 28 में 7 और 8 जोड़ेंगे 15, 2 1 3 1 4, 45, 45 यहां तक हुआ। 45 में फिर 5 जोड़ दीजिए 50, 50 में 20 जोड़ दीजिए, 50 20 70, 70 में 1 जोड़ दीजिए 71, 71 में फिर 18 जोड़ लीजिए आप, 18 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 89, 89 में फिर आप क्या करेंगे 25 जोड़ेंगे, 25 जोड़ लीजिए, 9 5 14 के 4, 8 2 10 1 11, यानी कि सी वाला 114 आना चाहिए। तो सेक्रेटरी का मतलब क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो 5 सवाल मैंने आपको बताए हैं ये किसी किसी परीक्षा में पूछे गए सवाल थे। इसके साथ पिछले 8 सवाल जो मैंने आपको नियम के तौर पे मेथड्स बताने के लिए यूज किए हैं वो भी अपने आप में यूनिक सवाल हैं। आपको ऐसे सवाल जो है कि ज्यादातर किताबों में मिलते नहीं है खोजने पर, है ना। तो एक अच्छा सा कलेक्शन ये आपका 8 5 13 और अभी मैं और सवाल आपको लगवाने जा रहा हूं उसको भी देखिएगा आप। क्लियर। आगे बढ़िए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 7 8 9 10 ये पांचों जो सवाल हैं आपसे एसएससी सीजीएल 2020 में सारे सवाल पूछे गए हैं। ये पांचों सवाल जो हैं एसएससी सीजीएल से लिए गए हैं, 2020 के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए यस को इन्होंने 20 लिखा है, देखिए, और यहां जो जोड़े बनेंगे जैसे देखिए वो कोई भी नंबर देखिए 26 से ज्यादा नहीं होता है। अगर यहां ऐसे आप 64 बना दें तो किसी की प्लेस वैल्यू 64 नहीं होती है, मैक्सिमम 10 तक। इसका मतलब क्या है कि 4 और 6 जो होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। ये 1 और 0 किसी की प्लेस वैल्यू नहीं होती है, 10 होगी। फिर 21 किसी का हो सकता है ना, ठीक। और उसके बाद या 2 किसी का हो सकता है, 13 किसी का हो सकता है। तो इस तरह से मतलब पेयरिंग भी जब आप बनाएंगे तो इनके लेटर्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे आप। साथ ही साथ किसी की भी पेयरिंग 26 से बड़ी नहीं आएगी। अब देखिए एस का होता कितना है 19, पी का कितना होता है 16, ई का कितना होता है 5, सी का 3, आई का कितना होता है भाई 9, ए का कितना होता है 1 और एल का होता है 12। देखिए 19 को इन्होंने 20 लिखा है, एक बढ़ा दिए, 16 को 17 लिखे हैं, एक बढ़ा दिया, फिर 5 को 6 लिखे हैं, एक बढ़ा दिया, 3 को 4 लिखे हैं, एक बढ़ा दिया। यानी क्या है 9 को फिर 10 लिखे हैं, 1 को 2 लिखे हैं, 12 को 13 लिखे हैं। कहने का मतलब है प्लेस वैल्यू रखने के बाद इन्होंने एक एक जो है सब में बढ़ा दिया है। अब देखिए ये 13 है तो एक बढ़ा के आप लिख दीजिए, बल्कि यहीं 13 1 14 हो जाना चाहिए। ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 और 3 1 4, फिर 8 1 9, 9 1 10, 14 1 15 और 5 1 6। देखिए किसमें मिल रहा है 14 24 9 10 15, ये है आपका डी वाला विकल्प। यहां से जो होगा वो सही हो जाएगा। तो 10वें प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है कि वो सही हो जाएगा। किया क्या गया है यहाँ पे, किया गया है प्लेस वैल्यू में एक एक बढ़ा के लिखा गया है। देखिए 13 से 14 लिखा गया है, जैसा कि यहाँ 19 से 20 लिखा गया था। फिर 16 से 17 था तो आप 1 से 2 लिख दिए हैं, 3 से 4, फिर ये 8 से 9, 9 से 10, 14 से 15, 5 से 6। क्लियर। एक एक बढ़ा के इसमें प्लेस वैल्यू को रखा गया है। अच्छा उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपसे वही सेम एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ब्रीदर का इन्होंने लिखा है 2 9 5 1 2 8 5 9 लिखा है। एविएशन का आपसे पूछा गया, किया क्या गया है देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू होती है 2 तो इन्होंने 2 लिख दिया, ये हो गया। आर की होती है 18, 18 को इन्होंने 9 लिखा है। इसका मतलब क्या है 18 के 1 और 8 जो इसके अंक हैं इनको आपस में जोड़ के लिखा गया है। यानी इन्होंने नियम जो लगाया है वो ये कि एक लेटर जो है उसका कोड एक ही गिनती में होना चाहिए। यानी जो ये 2 है बी का जो है
2 है, इसको हम 0 2 भी कर सकते हैं, तो इसको हम 0+2 करके तो भी ये 2 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ई का देखिए इन्होंने 5 लिखा है, आगे आइए। ए का इन्होंने 1 है तो 1 रख दिया है। टी का देखिए 20 है, तो 2 और 0 दोनों को मिला के कितना हो गया 2। एच का आपका कितना हो गया 8 हो गया। ई का 5, आर का 18 होता है, तो 1 और 8 जोड़ के 9 लिख दिए हैं। वही चीज आपको यहाँ करना है, यानी 1 है, वी का 22 होता है, आई का 9 होता है, और ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9, ओ का आपका 15 होता है, एन का आपका 14 होता है। तो करेंगे क्या, एक तो ये हो गया, ये 22 को क्या लिखेंगे 2 और 2 4 लिख देंगे, इसको जोड़ के लिखेंगे। फिर आप लिख देंगे 9, फिर 1 और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2, फिर ये हो जाएगा 9, फिर ये हो जाएगा 1 और 5 जोड़ के लिखेंगे तो 6, 1 और 4 जोड़ के लिखेंगे तो 5। देखिए 1 4 9, 1 4 9, 1 2 9 6 5। देखिए अगेन इसमें डी वाला विकल्प आपका सही हो जा रहा है, यानी कि ब्रीदर को जो इन्होंने लिखा था तो उसी हिसाब से एविएशन का कोड जो है कि आपका डी विकल्प सही हो रहा है, एसएससी सीजीएल 2020। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाइए। सारे ही सवाल आपके एसएससी सीजीएल से उठाए गए हैं ये। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ऑस्टर को 1 3 10 2 5 9 5 ये लिखा गया। कैसे है भाई, 1 है, ये 1 लिख दिया, इसको 21 है, यू का कितना होता है 21, इसका मतलब क्या है 2 और 1 जोड़ के कितना हो गया 3, तो इन्होंने 3 लिख दिया है। यस का कितना होता है 19, तो 1 और 9, 1 मिनट, 1 और 9 ये जोड़ के लिख दिए हैं 10, देखिए लिखा गया है। फिर टी का कितना होता है आपका 20 होता है, तो 20 में क्या किया इन्होंने 2 और 0 जोड़े हैं तो कितना आया है 2, ये देखिए 2 लिखा हुआ है। अच्छा, ई का होता है 5 तो 5 लिख दिया। आर का होता है कितना 18, तो 1 और 8 जोड़े हैं कितना आ गया 9 आ गया, लिख दिया। ई का अगेन 5 हो गया। क्लियर है। अब एस में कितना हो गया भैया ये आपका 19, ई का 5, टी का 20, फिर टी का 20, आई का 9, एन का 14, जी का 7। अब इसको क्या करेंगे, यस को क्या करेंगे जोड़ के 1 और 9 जोड़ के लिख देंगे तो 10 हो गया, यानी वही विकल्प सही होगा जो 10 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो विकल्प से लगाएंगे आप। तो ये दोनों विकल्प तो भाई आपका सी और डी गए, बचा ये दोनों, इन्हीं में से कोई सही होने वाला है। ठीक है। मुझे लगता है कुछ लिखने में गड़बड़ी हुई है क्या भाई। ठीक, अब देखिए अभी इसको चेक करते हैं हम। 9 1 10 ये हो गया। ठीक, इसी नियम पर है। देखिए जैसे एस को इन्होंने 9 1 10 लिख दिया है, ई को जो है कि देखिए 5 हो गया, ये 20 का क्या हो जाएगा 2 और 0 जोड़ के 2 हो जाएगा, फिर 20 का 2 और 0 तो 2 हो जाएगा, फिर आपका आई का कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके बाद जी का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 10 यहाँ देखिए विकल्प में कुछ गड़बड़ी है, एक मिनट चेक करने दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, यानी कि ब्रीद कौन सा है ऑस्टर वाला ना, 22 9 29 47 नहीं है, यहाँ 57 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 57 है, ये लिखने में गलती है, 57। क्लियर। तो इस हिसाब से क्या है आपका विकल्प नंबर बी जो है कि वो सही हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें क्या किया गया, अंकों को मतलब प्लेस वैल्यू रखने के बाद अंकों को जोड़ दिया गया, जोड़ करके जो आया है सीधा सीधा इन्होंने लिख दिया है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो उसमें जो ये भी आपसे एसएससी सीजीएल 2020 से ही है सवाल। अर्थ को इन्होंने 8 20 18 15 लिखा है, तो क्या है ये भी, ई को किसी तरह से 8 तो नहीं लिख सकते, मान लो 3 बढ़ा दिया, ठीक है। एक को इन्होंने 2 लिखा, एक ही बढ़ाया है। आर को इन्होंने देखिए फिर 0 कर दिया है, तो ऐसा नहीं है होता, क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन आपका सेट नहीं बैठ रहा है। इसमें किया क्या गया है देखिए, एच की वैल्यू कितनी होती है 8, यानी पहले को पहले से न संबंधित करके पहले को आखिरी वाले से किए हैं, उस लिहाज से आखिरी वाला जो है वो पहले से संबंधित है। अब टी की वैल्यू कितनी है
20 रखे हैं। देखिए आर की कितनी होती भाई 18 होती है, ए की कितनी होती है 1 होती है, ई की कितनी होती है 5 होती है। तो वही चीज ऑर्बिट का जब आप करेंगे ORBIT का करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे। टी का कितना है 20 है, तो वाजिब है कि 20 वाला विकल्प जो है वो भाई आपका सही होने वाला है। तो इन चारों में 20 के लिए क्या है एक ही विकल्प दिया गया है, तो आगे आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ सही हो गया। लेकिन अगर 20 से शुरू होने वाले कई विकल्प होते तो क्या करते यार, आई का क्या करते यार 9 लिख देते, बी का लिख देते 2, आर का लिख देते अगेन 18 और ओ का लिख देते यार 15। है ये यही चीज है, तो इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि यहां लिखावट के आधार पर मुझे उल्टा क्रम डालना चाहिए था, लेकिन मैं आपको लिखावट में सीधा लिखा है, मैंने आपको समझाते समय विपरीत क्रम में समझा रहा हूं जगह की वजह से, बोर्ड पर थोड़ा कम जगह है। अब देखिए पेन को इन्होंने 32 10 28 लिखा है, 3 अक्षर 6 गिनती, तो वाजिब है। पी का कितना होता है भाई 16 गुणे 2 बराबर 32 हो गया। ई का कितना होता है 5 गुणे 2 बराबर 10 लिखा हुआ है। एन का 14 होता है गुणा 2 बराबर 14 दूनी 28, ये लिखा है 32 10 28 लिखा है ये, आप वही कर दीजिए इसको। टब में टी का कितना हो गया भैया 20 गुणे 2 बराबर 40। अब 40 वाले देखिए 2 विकल्प है बस, और कोई नहीं है। ये 44 है ये 42 है, तो ये दोनों विकल्प तो मान लीजिए गलत हो गए। अच्छा यू का कितना होता है 21 होता है गुणे 2, तो 21 दूनी 42। देखिए 40 42 ये भी है। बी का कितना होता है 2 गुणे 2 बराबर 4, 40 42 4, देखिए 40 42 4, तो इसमें जो है कि बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये मेरे द्वारा जो है कि आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर कुछ प्रश्न उपलब्ध करवाए गए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो इसके पहले का वीडियो है यानी 11वां नंबर वीडियो और आज का ये 12वां नंबर वीडियो, ये दोनों में से आपको सवाल को लगाना है, रिपीट करके लगाना है और रूल्स को ऑब्जर्व करना है कि इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इनके अलावा भी आपको ढेर सारे सवाल अपने से अन्य किताबों की मदद से लगाना है। अगर आपको प्रश्न नहीं मिलता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या चैनल पर ही आप कमेंट के माध्यम से देंगे, हम आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। और इन तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए मेरा जो नंबर है 95 65 173 102, ये हम आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेंगे, आपको फेसबुक पे भी मिलेंगे, आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। क्लियर। तो आपको करना यह है कि अपनी तैयारी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। नियम मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।